चंबल के भीड़ों में अपने नाम का आतंक बरपाने वाली पूर्व दस्यु सुंदरी मुन्नीबाई आज अपने हक के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। सन 1983 में दस्यु जीवन के बाद सुधार की ओर कदम रखते हुए दस्यु सुंदरी मुन्नीबाई ने गिरोह के 25 सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण किया था। शासन की ओर से जीवन को नए रंग ढंग से जीने के लिए 4 बिस्वा जमीन भी दी गई थी। 10 साल जेल काटने के बाद वो बाहर आई। तब से अब तक शासन द्वारा दी गई जमीन पर मकान नहीं बना सकी। इस जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जो कि मकान नहीं बनाने दे रहे। पूर्व दस्यु मुन्नीबाई की कहानी इस तरह से है कि जब वो 17 साल की थी, तब इंदुरखी गांव के बाबू खां से उनका विवाह हुआ था। इसके बाद जब बाबू खां किन्हीं कारणों से डकैत बने और घनसा बाबा गिरोह में शामिल हुए, डकैत गिरोह के सफाया को लेकर मुन्नीबाई पर पुलिस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बात से मुन्नीबाई तंग आ गई और वो चंबल के बीहड़ में बंदूक का सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। इस तरह से वो भी घनसा बाबा गिरोह की सदस्य बनी थी। करीब 7 साल तक मुन्नीबाई ने गिरोह में रहकर कई वारदातों को अंजाम दिया। कई लोगों की पकड़ पर फिरौती भी मांगी गई। मुन्नीबाई का कहना है कि गिरोह में 25 लोग थे, सबके अपने अपने काम बंटे हुए थे। डकैती डालने के दौरान पुरुष डकैत महिलाओं पर हाथ नहीं डालते थे। घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करना और जेवर लूटना का उनका जिम्मा हुआ करता था। सन 1983 में गिरोह के सदस्यों ने रौन में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान शासन की ओर से लाहौर के चिरौली के पास मुझे 4 बिस्वा जमीन पुनर्वास के लिए दी गई थी। पूर्व दस्यु सुंदरी मुन्नीबाई का कहना है कि 10 साल तक ग्वालियर, इटावा और भिंड की जेल में रही। जेल से वापस आने के बाद इतने पैसे नहीं थे, इसलिए स्वयं का मकान बनवा सकूं। इंदुरखी गांव का पैतृक मकान को बेचकर बेटी की शादी मंछड़ कस्बे में की और बेटी के घर ही जीवन यापन करने लगी। इकलौती बेटी के घर में रहकर मकान बनवाने का विचार बनाया तो दबंगों ने 10 साल से मकान नहीं बनने दिया। मुन्नीबाई का कहना है कि अब 60 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। जमीन के टुकड़े को पाने के लिए कई बार कलेक्ट्रेट और लाहौर एसडीएम दफ्तर के चक्कर भी लगा चुकी हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, डकैत है? हमारे आदमी से झगड़ा हो गया गांव में, तो देख ले लड़ाई झगड़ा होएगा, सब आदमी मारेगा तो आदमी हमारा फरार रहेगा घनसे हम बाबा की जेल में। फिर भी हम ले गए, हम साथ में रहे। फिर 7 साल फरारी करी। उसके बाद अर्जुन सिंह ने फिर फरारी के दौरान क्या क्या कोई हथियार वगैरह भी आपने चलाए क्या? कौन कौन था आपकी गैंग में शामिल? हाँ, घनश्याम की गैंग में हथियार चलाए साहब, जैसा मुठभेड़ भाई तो चलाने हथियार चलाने पड़े। फिर उसके बाद फिर आत्मसमर्पण करो अर्जुन सिंह ने। कौन कौन डकैत थे? घनश्याम बाबा थे, फूलन थे, बहुत से लोग थे। फूलन कौन सी? फूलन अच्छा, फरार आती बागी थे फूलन देवी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो देव हाजिर भाई, हम हाजिर गए। जब जाने हाजिर भाई अर्जुन सिंह ने कराए, चतुर्वेदी थे, उनने सारी सुविधा दी थी। उनके ही दिव्य भाव हमारा जब प्लाट है, ज़मीन दी 10-10 बीघा और रहने के लिए प्लाट दाए मकान के लिए। फिर क्या हुआ? आज क्या स्थिति है? अब जो स्थिति है कि उन्होंने भी कुशबा हैं, सूबे हमारी ज़मीन पर कब्जा करें कि हम उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। बेकुंठी है, सुरेश है, काची है, कुशबा बताने में जब दरोगा जी है। तो फिर क्या कह रहे हैं वो? जो कह रहे हैं हम उठाएंगे। भिंड से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।